पंकज नाम का एक मेरा दोस्त था। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग एक शहर में हुई थी। शहर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। पंकज ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह था। शुरुआत में पंकज उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पंकज भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसीलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब पंकज की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। पंकज इसके पहले कुछ करता, वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मकान मालिक ने पंकज को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस शहर के कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बताते थे कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। पंकज मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसीलिए वो वहां से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के लगभग 11 बजे के करीब पंकज खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नजर दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशानें बनी हुई थी और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहां कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। पंकज अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दिया। पंकज नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया। और थोड़ी ही देर में वो आवाज बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से पंकज अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब पंकज डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज भी निकलना बंद हो गया था। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थीं। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखा, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। पंकज ऐसा भयानक और डरावना भूत अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में वो अकेले नहीं था, उसके साथ शायद कोई भूत भी था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीजों की तस्वीरें आने लगीं। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थीं जो उन्हें अजीब लग रही थीं। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखाई दिया। जब वे लोग उस डब्बे को खोले तो उन्हें एक भयानक चीज देखने को मिली। उस डब्बे में एक आदमी का लाश पड़ा हुआ था, जिसका सिर अलग और धड़ अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए।
और उसे वहीं छोड़कर घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहां से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ, वहीं पर नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। पंकज और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े और वहां से भागते हुए उस घर से कहीं दूर जाकर रुके। थोड़ी देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त शहर में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे आसपास के लोगों को बताया और उन लोगों को सावधान कराया कि गलती से भी कोई इस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहां से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहां गया तो शायद ही वो जिंदा वापस आए। आप लोग कभी मत जाइएगा। पंकज उसी दिन से अपनी पोस्टिंग किसी और जगह करवाया और उसी दिन वहां से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन पंकज उस घर की घटना को भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी भी भूल नहीं पाया और उसकी रात भी खराब होने लगा था। वो अब रात को सोने में डरने लगा था। डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूं कि यह हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और नई स्टोरी के साथ।